आएगी ना सोना काम आएगा चांदी आएगी। रज रज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, रज रज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना ना सोना ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी। दोनों हाथों से ताली सेवा के साथ बड़े भाव से छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। ना सोना ना सोना ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। रज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, रज रज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना ना सोना ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। राधे पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पर तोड़ ले पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन जिस दिन धड़कन तेरी जिस दिन तेरे गुनगुनाएगी, धड़कन तेरी जिस दिन भी तेरे गुनगुनाएगी। ना सोना ना सोना ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलिए जगत जननी मैया की जय हो। तो हम माथे में सिक्का रख के ले जाते हैं और ले जाकर के अग्नि संस्कार कराते हैं ना। शव को जलाते हैं, जलाने के बाद क्या करते हैं, अस्थियों को इकट्ठा करते हैं, विसर्जन करते हैं। सिक्का नहीं जल पाता है, जलता है क्या? नहीं जलता है। उसको हम लेकर आते हैं। हमने पहला प्रयोग किया, अग्नि में हमने जलाया, लेकिन जला फिर लेकर आए उसको। फिर हम 9वें दिन 10वें दिन जहां पर आप लोग जाते हैं ठंडा करने के लिए, फूल लेकर के विसर्जन करने के लिए, वहां जाकर ठंडा करके आते हो।
आपको लगा कि हमने ठंडा कर दिया, घर आ जाते, लेकिन वो ठंडा हो गया क्या? वहां पर जो घूमने वाले जो केवट लोग होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो आजकल तो पहले सोना चांदी डाला जाता था तो वो सोन जहर उससे निकाल देते हैं ना, अब वो सिक्के आ गए काय के, लोहे के। अब उनके पास में एक से एक आइडिया आ गई, अब लोहे का सिक्का कैसे निकलता है? तो वो चुंबक को डालते, एक रस्सी लेते बड़ी लंबी वाली और डाल करके वो सिक्के को निकाल कर ले आते। अर्थात जो यहाँ पैसा चलने वाला था उसको हमने अग्नि में जलाया, जला नहीं, जल में जाकर छोड़ दिया, लेकिन वो डूबा, वो उस व्यक्ति को मिल गया, उसके चलन में आ गया। अर्थात ये दिव्य एक शरीर की आत्मा एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती है। पैसा एक तो देखने आता है, दिखाने आता है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं। और परिचित को तक्षक नामक सर्प ने आकर के प्राण ले लिए हो। और परिचित की पत्नी का नाम है इरावती और परिचित के पुत्र का नाम है जन्मजय। जन्मजय ने विचार किया, क्या? परीक्षित महाराज के 4 पुत्र हैं, जन्मजय, भीमसेन, उग्रसेन और सूतसेन। तो बड़े का नाम है जन्मजय। जन्मजय ने विचार किया, क्या? कि मेरे पिता को सर्प ने अर्थात तक्षक ने आकर के दस दिया है, मैं सर्प की जाति को रहने नहीं दूंगा, तमाम सर्प जाति को मैं नष्ट कर दूंगा। और यज्ञ का आयोजन किया। क्रोध में मनुष्य कुछ भी कार्य कर बैठता है। क्रोध में बदला लेने की बड़ी इच्छा अपेक्षा होती है। कई लोगों को गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। कई लोग गुस्सा आया गिलास पकड़ करके फेंक देते हैं। कई लोग तो बड़ा बड़ा गुस्सा दिखाते हैं। आजकल के बच्चे लोग तो बड़ा बड़ा गुस्सा, अगर इनके हाथ में मोबाइल नहीं दिए तो पटक देते हैं। कई लोगों के इतने मोबाइल के टुकड़े टुकड़े नजर आते हैं, गुस्सा बड़ा आता है। जिनको बहुत गुस्सा आता है ना, उनको पानी को गुरु बना लेना चाहिए। किसको? जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है उन्हें जल को गुरु बना लेना चाहिए। जल से हमें एक सीख मिलती है, जल को कितना गर्म करो, कितना गर्म करो, कितना गर्म करो, कितना गर्म करो, आखिरी में शीतल हो ही जाता है। क्रोध ईर्षा से प्रारंभ होता है और प्रायश्चित पे विश्राम होता है। तो सर्प की प्रजातियों से अर्थात तक्षक नामक सर्प से बदला लेने के लिए, क्यों? क्योंकि मेरे पिता को सर्प ने दस दिया है, मैं सर्प की जाति को रहने नहीं दूंगा। और तमाम क्षेत्र के सपेरों को बुलवाया और कहा कि जो जो सर्प तुम्हें दिखाई दे सब सर्प को ले आओ मेरे पास। एक यज्ञशाला बना ली और सर्प यज्ञ प्रारंभ किया। हम आज यज्ञ में साकल्य आहुति डालते हैं, जन्मजय सर्प की आहुति छोड़ने लगे हो। तक्षक, अनंत, वासुकी, पदम, महापदम, शंखपाल, शंखचूड़ सब सर्प सपेरे आ रहे हैं और सर्प की आहुति हो रही है। ओम सर्प भो यो क्यों चो पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे दिवितेभ्यो सर्पभ्यो नमः। सर्प जाति की प्रजाति के तक्षक घबरा गए। घबरा के बाद भगवान नारायण की शरण में गए। आदि शक्ति परांबा जगत जननी से प्रार्थना करी कि हे मां जगत कल्याणी, जगत जननी, आपकी एक सृष्टि में हम भी एक जीव है, यदि हमारी जाति प्रजाति यदि नष्ट हो जाएगी तो कैसे होगा? आप रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और आदिशक्ति परांबा जगत जननी ने कहा, एक जरत्कारु नाम के ऋषि होंगे और जरत्कारु ऋषि की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा और उन्हीं के यहां मुनि आस्तिक का प्रादुर्भाव होगा और आस्तिक मुनि उस यज्ञ को रोक सकते हैं। और जरत्कारु ऋषि के पुत्र कहलाए कौन? कौन?
आस्तिक मुनि, बोले आस्तिक मुनि महाराज की जय हो। और आस्तिक मुनि ने जन्मेजय के यहाँ आकर के देखा कि ये जन्मेजय तुम तो सर्प यज्ञ करा रहे हो, यह अनुचित है, हम किसी जीव को बना नहीं सकते, तो हमें मारने का भी अधिकार नहीं है। कई लोगों ने तो अपने पेट में कब्रिस्तान बना के रखा है, कई लोग पेट में इतना कब्रिस्तान बना लिए हैं, मांस खा करके कई जगह कब्रिस्तान सा बन गया है। यदि हमें बीमारी से बचना है तो एक लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। यदि बीमारी से चाहते हो बचना तो शुद्ध शाकाहारी जीवन हो अपना। ये जितने भी जीव बनाए गए हैं ना, परमात्मा ने हर एक जीव को एक काम दे रखा है, उस काम के बदौलत वो व्यक्ति, वह जीव अपना अपना कार्य करते रहते हैं। मुर्गा जो है, मुर्गा देवलक को जिसको बोलते हैं, उसको सवेरे जगाने के लिए आपको काम दिया गया है। पहले के जमाने में कहाँ घड़ी होती थी, कहाँ अलार्म होता था, वो एक सॉफ्टवेयर भगवान ने स्वयं उनके अंदर फिट कर रखा है। किसमें? उसको देवलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवलक बोला जाता है। वो आपको जगाने के लिए काम करते हैं और आप लोग क्या करते हैं उसको? देवी देवता के नाम पे भी नवरात्र चल रही है, बलि की बात करते हैं। बलि, कई लोग बलि चढ़ाते हैं। कोई माँ अपने बालक की बलि चाहेगी? ये आसुरी विद्या वाले नास्तिक लोग देवताओं की आड़ में आकर के, देवी की आड़ में आकर के बलि की बात करते हैं। और क्या चढ़ाते हैं? नाखून और पैर, नाखून और खूर चढ़ाते और खुद खा लेते। बाकी माँ कभी अपने बच्चों की बलि नहीं चाहती। माँ तो चाहती मेरा बेटा सदा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मेरा बच्चे पे कभी भी संकट न आवे। लेकिन कुछ पाखंडी लोग, कुछ असुर लोग, देवी महापुराण में मधु कैटभ चंडमुंड मर गए, कई दिन हो गए, लेकिन आज भी चंडमुंड जिंदा है, आज भी मधु कैटभ लोगों के बीच में, समाज में जिंदा है। इसीलिए उनको मारने के लिए आज भी हमारे बीच में है। कौन? मधु कैटभ, चंडमुंड। उनको मारने के लिए देवी भागवत महापुराण की आवश्यकता है, कथा की आवश्यकता है। आस्तिक मुनि ने आकर के कहा कि ये जन्मेजय, ये बताओ, एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, आप यहाँ यज्ञ करा रहे, कौन सा यज्ञ करा रहे हैं? सर्प यज्ञ करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? कि सर्प की प्रजाति ने, तक्षक नामक सर्प ने तुम्हारे पिताजी को आकर दस दिया है, इसलिए ना। अरे हानि लाभ जन्म मृत्यु जस अबजस ये विधि के हाथ में है। हो ये जो सच राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साका। आप बदला लेने की इच्छा से यज्ञ कर रहे हैं, ये बताओ, क्या सर्प के यज्ञ आहुति करने से तुम्हारे पिता जीवित होंगे? होंगे क्या? मरने वाले व्यक्ति के लिए अगर रात दिन अश्रु बहाते रहे, अश्रु बहाते रहे, अश्रु बहाते रहे, क्या वो मरा हुआ व्यक्ति जीवित होगा? होगा? नहीं होगा। क्या करना चाहिए? संघर्षण से दुख और त्याग से सुख की प्राप्ति होती है। वही बात को यदि हम बार बार दोहराएंगे, कोई अनुचित घटना जीवन में हो गई, जीवन में कोई दुख आ गया, जीवन में कोई हमसे अनहोनी हो गई, वही बात को यदि हम बार बार दोहराएंगे तो क्या होगा? दुख होगा। और हमने कहा कि जो होना था सो, जो होना था हो गया। हमें वर्तमान में रह करके भविष्य की योजना बनाना चाहिए। कई बच्चियां जो स्कूल पढ़ने जाती है, भविष्य को लेकर के वर्तमान को खराब कर देती है। पहले टेंस पढ़ाए जाते, कितने टेंस होते हैं? अंग्रेजी वाले कितने टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, हाँ, फ्यूचर टेंस। अपने हिंदी वाले वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। जो गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो होने वाला है भविष्य काल। कुछ लोग भविष्य की चिंता को लेकर के वर्तमान को खराब करते हैं। अरे भैया, वर्तमान समय कड़वा सत्य, वर्तमान जिसका अच्छा उसका
अरे बोलो ना, भविष्य। भविष्य अच्छा, और जिसका वर्तमान खराब उसका भविष्य काल खराब। जो हमने देखा नहीं है उसकी चिंता को लेकर के हम अपने समय को क्यों खराब करें। देखिए यहाँ दादा परदादा की प्रतिमा लगी हुई है, लगी है ना, आप लोग सभी लोग जानते हो। हमारे दादा परदादा थे तब भी सृष्टि थी, तब भी सूर्य उदय होता था, तब भी सूर्यास्त होता था, हवाएं चलती थी, घर के काम होते थे। कई बुजुर्ग शाने लोग बोलते हमारे जाने के बाद इनका क्या होगा। क्या तुम्हारे दादा परदादा थे तब सृष्टि नहीं चली, घर के काम धाम नहीं चले, चले कि नहीं चले। किसी के आने से जाने से सृष्टि का आवाज। जन्मजय ने से कहा आस्तिक मुनि ने कि हे जन्मजय ये बताओ, मैं तो कहूं सारे विश्व के सर्प को लाकर के आप यज्ञ में समर्पित कर दो, हवन कर दो, क्या तुम्हारे पिता जीवित होंगे। जीवित होते हो तो मैं भी तुम्हारा समर्थन करता हूं, और जीवित नहीं हो सकते तो तुम्हें मारने का अधिकार नहीं है। और उस समय परीक्षित को ज्ञान का उपदेश हुआ कि होना था सो हो गया, अब मुझे प्रायश्चित करना चाहिए कि भूत भविष्य में मेरे साथ ऐसी कोई घटना या दुर्घटना मेरे साथ परिवार के साथ न हो, और मेरे अंदर की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो संचारित होकर के मैं कल्याण की भावना से कोई कार्य कर सकूं। हे गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताइए। तो गुरुदेव ने कहा, आस्तिक मुनि ने कहा कि हे जन्मजय, आज के बाद सर्प यज्ञ को बंद करके तुम अंबा यज्ञ को प्रारंभ करो, आदि शक्ति परांबा जगत जननी का यज्ञ प्रारंभ करो, अंबा यज्ञ। और जन्मजय ने सर्प यज्ञ को त्याग करके अंबा यज्ञ को प्रारंभ किया है, और सर्प जातियों की रक्षा करी है। जब भी कभी सर्प घर में आ जाते हैं, दिखाई देते हैं, तो आस्तिक मुनि का नाम लिया जाता है, आस्तिक मुनि की आन दी जाती है, आस्तिक मुनि की दोहाई दी जाती है। बोलिए आस्तिक जी महाराज की। जरत्कारु ऋषि के पुत्र आस्तिक मुनि, कभी सर्प यदि दिख जाए और ऐसे घर में आ जाए तो लिख दीजिएगा आस्तिक मुनि की आन, आस्तिक मुनि की दुहाई। और कभी दिख जाए तो हाथ जोड़ करके आस्तिक मुनि का नाम लेना चाहिए, तो सर्प आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, वही स्तब्ध हो जाएंगे, अपनी रास्ता स्वयं दे देंगे। बोले आस्तिक जी महाराज की। और उन्होंने सर्प यज्ञ की जगह अंबा यज्ञ कराया है, और अंबा यज्ञ करने के बाद पिता ने पुत्र को, अर्थात वेद व्यास जी ने आकर के जन्मजय को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ कराया है। बोले देवी भागवत महापुराण की जय हो। एक कथा के अनुसार, एक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती, ये दोनों में बड़ा अभिमान सा आ गया। लक्ष्मी जी कहती हैं मैं बड़ी हूं, और मां सरस्वती कहती मैं बड़ी हूं, और समय देवता कहते मैं बड़ा हूं। तीनों में एक बार ऐसी बात हो गई, विवाद हो गया। लक्ष्मी जी कहती कि इस पृथ्वी पर धन वाले की जय जयकार है, जिसके पास में पैसा है उसी का बोलबाला है, उसी की राम राम है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई पूछता नहीं है। रिश्तेदारी में भी अगर जो भाई पैसे वाला है उसका नाम हम पहले आगे बताते हैं, जो बहन पैसे वाली हो उसका नाम पहले बताते हैं, और जो बहन का भाई पैसे वाला है वो कहती वो मेरा भाई है, भले ही सगा नहीं है लेकिन पैसे वाला, इसलिए सच्चाई की नहीं। तो सरस्वती कहती मैं बड़ी क्योंकि ज्ञान देती हूं, और समय कहते मैं बड़ा। तीनों में एक बार ऐसा विवाद हो गया, ऐसा झगड़ा हो गया, और तीनों एक बार ऐसे मिले। देवर्षि नारद जी से आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी से कहा कि नारद जी बताओ हम तीनों में बड़ा कौन है, लक्ष्मी जी या सरस्वती या समय। नारद जी ने कहा ये बड़ा पढ़ोने के चक्कर में मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको जाना है तो आप मृत्यु लोक जाइए,
और मृत्युलोक के एक राजा है जो निर्णय बड़ा सत्य देते हैं, वो राजा है नाभाग। उनके पास आप जाइए, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। तो राजा नाभाग के यहाँ, राजा के यहाँ ले आओ, राजा के यहाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती समय तीनों पहुंच गए और महाराज जी से पूछा, महाराज जी मैं लक्ष्मी जी हूं, ये सरस्वती और ये समय देवता, बताइए हम तीनों में सबसे बड़ा कौन है? राजा ने कहा, आप सरस्वती अपनी जगह बड़ी हो, माता लक्ष्मी जी आप अपनी जगह बड़ी हो, और समय देवता आप अपनी जगह बड़े हो। जहां जिसकी जरूरत होती वहां पर वो बड़े हो जाते हैं ना। नहीं बोले हमें इसका उत्तर 1 सप्ताह के भीतर चाहिए, 1 सप्ताह का हम समय आपको देते हैं। और लक्ष्मी जी, सरस्वती और समय तीनों चले गए। राजा नाभाग को बड़ी चिंता हो गई, राजा नाभाग बड़े चिंतातुर हो गए। राजा नाभाग सोचने लगे कि सही में कौन बड़ा है? मैं लक्ष्मी जी को यदि बड़ा कहता हूं तो सरस्वती रुष्ट हो जाएगी, और सरस्वती को यदि मैं बड़ा कहता हूं तो समय देवता रुष्ट हो जाएंगे। चिंता हो गई। अब चिंता जिस व्यक्ति को हो जाए तो खाना पीना छूट जाता है। चिंता में मन लगा रहता है कि इस चिंता का निराकरण कैसे होगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सबको बड़े बड़े ज्ञानी विद्वत जनों को बुलाया गया कि बड़ा कौन है, किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक समय की बात है जब उत्तर किसी ने नहीं दिया, 1 सप्ताह का समय हो गया, प्रति उत्तर कुछ नहीं मिला है। और समय उपयुक्त हो जाने पर राजा के यहां चोरी हुई, चोरी हुई और चोरी करा करके चोर घर से भाग रहा है। और भागने के बाद सैनिकों ने मानो उन्हें पकड़ लिया हो, और सैनिकों ने जब उन्हें पकड़ लिया, पकड़ करके महाराज के पास ले गए। महाराज जी हम एक चोर पकड़ कर लाए हैं, तुरंत आज्ञा दी इसे कारावास में डालने की। महाराज ने बिना सोचे समझे कहा है कि काम किया है चोरी करने का तो दंड मिलना चाहिए, इसे सजा होनी चाहिए। किसी ने कहा इसे सजा कारावास की होना चाहिए। एक सैनिक का नहीं महाराज, इसे कारागृह में नहीं होना चाहिए, इसे फांसी की सजा होना चाहिए। चोरी की है ना, तो चोरी करने वाले को सजा मिलना चाहिए। कई माताएं लोग जो है ना अपने बच्चों को नहीं डांटती। एक महाभारत की कथा आपको बात बताऊं मैं, महाभारत की कथा भागवत में बड़ी प्रसिद्ध है। महाभारत में एक माता जी हैं जिनका नाम है गांधारी। गांधारी का परिचय क्या है? गांधारी आंख में पट्टी बांध के रखती है। आंख में पट्टी बांधने का कारण क्या है? लोगों को यही मालूम है कि गांधारी आंख से देखती नहीं होगी या नेत्र से दिखाई नहीं देता होगा, ये इसलिए आंख में पट्टी बांधी है ना। आप लोगों को देख सुने होंगे ना कि गांधारी ने आंख में काली पट्टी बांध कर रखी है। क्यों बांध के रखी? कारण क्या है? क्या गांधारी अंधी थी? गांधारी अंधी नहीं थी। फिर पट्टी बांध करके क्यों रखी? कारण क्या है? पट्टी बांधने का कारण यह है, गांधारी का पुत्र कौन? दुर्योधन। दुर्योधन के कर्म कैसे? नास्तिक, अधम, जो अपने पुत्र के अवगुणों पर पर्दा डालती हैं, वह गांधारी। आजकल की माताएं आप लोग भी सुनो, माँ बालक की सबसे बड़ी गुरु होती है। माँ चाहे तो बालक को संत बना दे, माँ चाहे तो बालक को महंत बना दे, माँ चाहे तो बालक को विद्वत ज्ञानी बना दे। बोलो जरा माँ शब्द बोलो तो, किस किस को बोलते आता है माँ शब्द? बोलो जरा, बोलो तो। इतने सारे लोग हो और आपको आवाज।
आपको लाइव प्रसारण के माध्यम से लोग देख रहे हैं और आप शब्द बोलने के लिए बोलो जरा माँ 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 माँ। क्या हुआ? जिसका भी मुंह यदि बंद हुआ हो वो खुल जाता है केवल माँ बोलने से। किसी का भी अगर मुंह बंद होगा, अगर फेविक्विक भी लग जाए ना वोटों के ऊपर, तो सही में माँ को बुलाना, माँ को याद करना, माँ का स्मरण करना, तो मुंह खुल जाता है। बोलो जरा एक बार माँ। जिसका भी मुंह बंद है मुंह खुल गया। बाप बोलो जरा, अरे बोलो ना, बोलो ना, ओ मैया पीछे वाली बोलो जरा बाप। क्या हो गया? बोलो जरा। जिसका मुंह खुल गया उसका मुंह बंद हो गया। क्या बोलते ही? बाप बोलते ही मुंह बंद हो गया और माँ बोलते ही मुंह खुल गया है। सब लोगों का ध्यान इधर आ गया है। बोले जगत जननी मैया की जय हो। तो यहाँ पर राजा नाभाग के यहाँ पहुंचे 3 लोग। बैठिए गुरुदेव। जय हो भगवान की। ये तीनों का परिचय मैं आपको करा रहा हूं। रुकिए रुकिए। आप खड़े रहिए मैया जी। तीनों राजा को बैठने दीजिए। हाँ, तो ये चोर है, इधर देख रहे हैं, मैं परिचय आपको करा दूं। ये जो इधर देख रहे हैं ना, ये इधर ये चोर है, चोर डाकू। और राज सिंहासन बैठे हुए जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो राजा जी। अब तीनों इधर खड़े हो जाओ। इधर इधर तीनों इधर इधर आ जाओ। इधर, हाँ इधर, बढ़िया। इधर ये इधर समय देता। इधर 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 इधर। हाँ, तो इधर आप देख रहे हैं माता लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती और समय देवता। और राज सिंहासन पर, राजगद्दी पर बैठे हैं महाराज नाभाग। अब इस चोर को पकड़ कर लाए 2 लोग। इस चोर को पकड़ कर ले आए। महाराज हम ये चोर पकड़ कर लाए हैं, तुरंत आज्ञा दी इसे कारावास से डालने की। तो हमें कह रहे थे माँ चाहे तो बालक को संत बना दे, माँ चाहे तो महात्मा बना दे, माँ चाहे तो विद्वान बना दे। माँ पहली गुरु होती है अपने बालक की, और जो माँ अपने बालकों के अवगुणों पर पर्दा डालती है वो गांधारी है। कई माताएं अपने बच्चों को नहीं डांटती है, नहीं डांटती ना। आमगांव की रिसा माँ की माताएं बच्चों को नहीं डांटती। क्यों नहीं डांटती जानते हो? क्योंकि जानते आज नहीं कल हम बूढ़े होंगे, और जब बूढ़े होंगे तो यही बेटे के पास रहना पड़ेगा, यही बेटे बहू के पास हमको रहना पड़ेगा। और जब हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब ये बेटा बड़ा हो जाएगा, और जैसे हम डांटते हैं वैसे ही हमें बुढ़ापे में ये डांटते रहेगा। एक बात बता दो मैया, आप बचपन में जैसे संस्कार दोगे ना, वैसे ही संस्कार आपके घर में आपके बालक को मिलेंगे। एक बात और बताऊं, बड़े अच्छी बातें हैं। राजू भैया की माताजी जो है ना, कई लोगों को भोजन कराती थी अन्य अन्य पर्वों में। वही परंपरा को इनका परिवार निभा रहा है। कई लोगों को खिलाने में बड़ा आनंद आता है, कई लोगों को खाने में बड़ा आनंद आता है, कई लोगों को सत्कर्म में लगे रहने का बड़ा आनंद आता है। ये अपना मौज है, ये अपना आनंद है। वाह वाह रे मौज फकीर आंधी। ये तो अपने अंदर की बातें हैं, जिसको कोई किसमें मगन, कोई किसमें मगन, जिसको जहां लगी वो वहां पर मगन, जिसको जहां आनंद मिलता है वही शांति ढूंढते रहते हैं। तो मैया अपने बालकों के अवगुणों पर कभी पर्दा नहीं डालना चाहिए। अगर चोरी किया तो तुरंत डांटना चाहिए, तुरंत बोलना चाहिए, एक चाटा लगा करके बोलना चाहिए कि बेटा ये चोरी करना अनुचित है, ये कार्य अच्छा नहीं है। डांटना चाहिए। बचपन में डांटोगे तो 55 के हो जाओगे तो भी बच्चा आपका सुनेगा, आज्ञाकारी होगा। लेकिन आपने सोचा क्या बेटा आज चोरी किया है, कल भली चोरी करेगा, चोरी करते करते डाकू कहलाएगा, फिर क्या गति होगी आपकी। ये कथा हमको पुराणों से हमें मिलती है। तो ये चोर आया है,
चोरी करके पकड़ कर ले आए। पकड़ कर ले आने के बाद राजा से कहा, राजा ने मैं चोर पकड़ कर लाए हैं, तुरंत आज्ञा दे कारावास में डालने की। एक सिपाही ने कहा, महाराज कारावास में नहीं, इसे सजा होना चाहिए फांसी की। राजा ने कहा चलो इसको सजा सुना देते फांसी की। काहे की? अरे बोलो ना, दे दे फांसी, दे दे। राजा ने कहा कल इसको फांसी होगी। चोर राजा के पास गया, थोड़ा जाइए भैया राजा के पास, हाँ ऐसा थोड़ा सा, बड़ा सुंदर। राजा से कहा महाराज मैं एक चोर हूं, चोरी करते मैं पकड़ा गया हूं और मैं सजा मुझे मिल रही है, मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं, मुझे सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन एक बात बताइए महाराज, चोर मैं, चोरी मैंने की, सजा मुझे मिल रही, लेकिन आप चिंतित दिख रहे हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है? राजा ने कहा मेरे चिंता का कारण क्या बताऊं? तुम्हें सजा हो रही फांसी की, इस बात की चिंता मुझे नहीं है, मुझे चिंता ये कि कल ये तीन आएंगे, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और समय देवता तीनों आएंगे, मैं तीनों को क्या जवाब दूंगा? ये तीनों में से कौन बड़ा है मैं क्या बताऊंगा? इसलिए इस बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। तो चोर कहने लगा महाराज इसका उत्तर तो मेरे पास में है। महाराज मैं चोर हूं, मुझसे जो भी गलती हुई माफ करना। इसका उत्तर तो मेरे पास में है। राजा ने कहा अरे समय देवता रुको, आप ही सबसे बड़े हो। बोले मैं कैसे बड़ा हूं, बताओ बताओ मैं कैसे बड़ा हूं? तो समय देवता से कहने लगे, वो चोर जो बना था राजा, वो कहने लगे समय देवता देखो मैं एक चोर था, चोरी करते पकड़ा गया था, और कटघरे में देख रहे हो ना, ये कटघरे में राजा, इसी राजा ने मुझे सजा सुनाई थी। काहे की थी? फांसी की। मैं भुगतने के लिए तैयार था, तैयार थे कि नहीं? मैं भुगतने के लिए तैयार था। लेकिन आज देखो समय देवता, समय देवता तुमने कैसा खेल खेला, ऐसा खेल खेला, ऐसा खेल खेला कि राजा को कटघरे में जाकर खड़ा कर दिया और चोर को राज गद्दी पर बैठा दिए, राज सिंहासन पर बैठा दिए। और जो राजा जिसने मुझे सजा सुनाई थी वो राजा आज कटघरे में खड़ा है। ये किसने किया? किसने किया? सबसे बड़ा कौन? समय देवता। सबसे बड़े आप हो। समय सबसे बड़ा उपयोगी है, समय सबसे बड़ा कीमती है। ये जाति का भाव बताने का ये था कि समय का खेल निराला रे भैया, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय के लगना पड़े चाहे, समय के उठना पड़े चाहे, वही बड़ा बदे वाला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। ये सब कराया है समय ने। महाभारत का वीर तेरा बड़ी सखन, महाभारत का वीर तेरा बड़ी सखन का बहार, द्वारिका गाँव में वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही बाण, गुरुवत मेरा तिलक का सुंदर मोहर निकाला, सुंदर मोहर निकाला, सुंदर मोहर निकाला, पर राम का
खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। और ये सब कराया किसने है? आप लोग भी आकर आज बैठे चैत्र नवरात्रि के पर्व में किसने कराया है? समय ने। आज देवी भागवत महापुराण की महिमा नहीं होती, चैत्र मास का पर्व नहीं होता, तो आज यहाँ देवी महापुराण बैठी नहीं होती। देवी महापुराण नहीं होती तो हम लोग सुनाने नहीं आए होते, और हम लोग सुनाने नहीं आए होते तो आप लोग यहाँ बैठे नहीं होते। ये किसने किया? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। जब उपयुक्त समय आता है तब सने सने करके सब काम बनते जाते हैं। बस व्यक्ति का लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। सोच अच्छी रखो, सितारे बदल जाते हैं। सोच अच्छी रखो, सितारे बदल जाते हैं। नजर अच्छी रखो, नजारे बदल जाते हैं, नजारे बदल जाते हैं। तो जय श्री राधे। अरे राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, अरे राम नाम से तूने बंदे आरती की तैयारी करें। क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे सभी लोग गुनगुनाते हैं। का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, रे दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया, एक दिन मौज में सोया। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया, एक दिन मौज में सोया। एक बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाटे रोया, क्यों पकड़ के लाटे रोया। एक बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाटे रोया, क्यों पकड़ के लाटे रोया। अब मेरा मत मर ले नहीं तो
अमृत है हरि नाम का तू अमृतमय बन जा। अमृतमय है नाम हरि का तू अमृतमय बन जा। मन में जोत जला ले तू बस हरि के रंग में रंग जा। मन में जोत जला ले तू बस हरि के रंग में रंग जा। तोर जीवन की शोभ हरि को, तोर जीवन की शोभ हरि को नहीं पड़ेगा थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा रे दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। बोलिए जगत जननी मैया की जय हो। देवी भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद का अभी यहाँ विश्राम हो रहा है। तृतीय स्कंद का कल 4 बजे से 5 बजे से कथा को अपन श्रवण करेंगे। 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। कल ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये जो नारियल बंधा हुआ है इनकी महिमा, और इधर ये 3 बंधे हुए यानी ब्रह्मा की उत्पत्ति, विष्णु की उत्पत्ति, शंकर की उत्पत्ति और सती जी के चरित्र का वर्णन। आदि शक्ति परम्बा जो 51 शक्ति पीठों में विद्यमान है उनकी कथा को अपन लोग श्रवण करेंगे। सभी लोग आरती के लिए यथासंग खड़े हो जाएंगे। घर से जब आते हैं आप तो फूल की माला, बढ़िया बढ़िया पुष्प, बढ़िया बढ़िया फल और बड़ी बढ़िया सुंदर सी प्रसाद आप लेकर आइएगा। आज तृतीय दिवस कथा का विश्राम हो रहा है। कल चतुर्थ दिवस है माँ भगवती का। माँ भगवती को कुष्मांडा के स्वरूप में विद्यमान होगा जिनका पूजन करेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पूजा पाठ विधि प्रारंभ होती है और 5 बजे से कथा का समय है। ये सब किया है समय ने। आज चैत्र नवरात्र का पर्व और देवी महापुराण की कथा ने आज ऐसा योग संयोग समा बांध दी है कि आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी के समीप आप हम सबको इकट्ठा ला करके माँ भगवती की शक्ति उपासना करने का योग संयोग प्राप्त किया है। तो आइए 2 आरती ले लीजिए, एक आरती इधर। आप लोग भी आरती घर से ला सकते हैं। बढ़िया भाव से आरती करना है आप लोगों को। और जिनको देवी महापुराण की परिक्रमा करना है, फूल से 108 फूल अनन्य कामना के लिए की जाती हैं। लौंग से, इलायची से 11-21 ग्रंथ यही रखा होता है देवी महापुराण का। सवेरे उठ करके आप लोग परिक्रमा करने के लिए आ सकते हैं। 21 कर लिए, 51 कर लीजिए, 108 कर लीजिए। कभी सुपारी ला करके, कभी लौंग ला करके, कभी इलायची ला करके, कभी पुष्प ला करके परिक्रमा करिए। घर से गिन कर लाइए और भगवती का मंत्र लेकर के ओम श्री मंत्र का बोलते हुए आप परिक्रमा करेंगे। तो आइए माँ भगवती की सायंकालीन आरती को प्रारंभ करेंगे और आरती के लिए सभी लोग यथासन हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुचितायश्च मुखा अग्निरजायत। कोई अरज करे, कोई विनती करे, करी पूजा, कोई पार न पाया तेरा भवानी मोरी जगदम्बा, भवानी मोरी जगदम्बा। कोई अरज करे, कोई विनती करे, कोई पूजा, कोई पार न पाया तेरा भवानी मोरी
वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नटवर देवाले गोकुल के राजा तेरे अखिया तरस रही अब तो आजा नटखट वन देवाले गोकुल के राजा मेरी अखिया तरस रही अब तो आजा नटवर वन देवाले गोकुल के राजा मेरी अखिया तरस रही अब तो आजा मेरी अखिया तरस रही अब तो आजा मेरी अखिया तरस रही अब तो सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यही अभिलाषा हम सबकी भगवान बोले हो सीते सबके भीतर हो धन दान से वंचित रहे न हो भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर सब चेत से तो भागे हो मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती आशा तेरे धाम की बनी रहे हमें बचाओ पाप से करके दया दया अपना भक्त बनाए पर हमको करो निहाल दिल में दया उदारना मन में प्रेम अपार तेरे हृदय में वीरता सबको दो करतार नारायण प्रभु आप हो पाप विमोचनहार क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निहार साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता ज्ञान साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता ज्ञान साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता ज्ञान हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्मानि धर्माणि प्रथमन्नः सन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरि ओम् अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्यागजात करवेल रसाल पुष्पे बिल्वं प्रवाह तुलसी दलमंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरी सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंध सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो देवी भागवत महापुराण करो स्वीकार।
बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगत्तान सुख संप्रद्धि धन्योऽयं तव दर्शया। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय हो। आज तृतीय दिवस कथा का यहाँ पर विश्राम हो रहा है। सभी लोग देवी भागवत महापुराण को प्रणाम करेंगे, प्रसाद लेंगे और पुनः कल सुबह जिन्हें पूजन में सम्मिलित होना है तो पूजन में सम्मिलित होंगे। 8 से 10 बजे का समय भी रखा गया है और कल माँ भगवती के अनन्य चरित्रों का वर्णन श्रवण करेंगे। प्रसाद वितरण की जा रही है, बिना प्रसाद लिए कोई यहाँ से जाएंगे नहीं। और इस सुंदर से आयोजन में जन कल्याण की भावना से कांवड़े परिवार की ओर से आयोजित आप सबके सहयोग से आप सभी के लिए आप सभी के सानिध्य में सुंदर सा आयोजन आपके रिशामा आमगांव क्षेत्र परिक्षेत्र में पहली बार विशाल रूप में यह अम्बा यज्ञ देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। इसमें सम्मिलित होकर के पुण्य अर्जन कर ज्ञान की ज्योति जलाकर अज्ञानता को दूर कर ज्ञान की प्रकाश की ज्योति आप अपने घर अपने परिवार में जलाकर समाज में एक जागृत अवस्था प्रदान करे, इसी आशा के साथ जय माता दी। शुभरात्रि। एक सुंदर बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना। बिना प्रसाद के कोई जाएगा नहीं, प्रसाद की व्यवस्था की गई है भैया। प्रसाद मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी। मुझको तू पहचान मधुर सुना दोता। ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। अंतरिया दोनों की प्रीत में बोलो, अंतरिया दोनों की प्यार में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम सुंदर। अंतरिया दोनों की चाह में बोलो, अंतरिया दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी।
जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए, जब से मैंने तुमसे अपने नैना जोड़ लिए हैं। भैया क्या बाबुल तब से रिश्ते तोड़ लिए, क्या भैया क्या बाबुल तब से रिश्ते तोड़ लिए हैं। मिलन से व्याकुल है, तेरे से व्याकुल है, कब से मेरे प्राण मधुर सुना दो गाना, अब तो मुरली की मधुर सुना दो। सागर से भी गहरी मेरी प्रेम की गहराई, सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की गहराई। लोक लाज की माता तज कर मैं तो आई, लोक लाज कुल की मर्यादा मैं तो बच के आई। मेरे प्रीत में वो निर्मोही, मेरे प्रीत में मान निर्मोही, अब न बनो अनजान, मधुर सुना दो गाना, अब तो मुरली की मधुर सुना दो गाना, अब तो मुरली की मधुर सुना दो। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, तो तू पहचान, मधुर सुना दो गाना, अब तो मुरली की मधुर सुना दो, मधुर सुना दो, मधुर सुना दो, मधुर सुना दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक छोटा सा बमुलिया गीत है, शंकर भोलेनाथ के चरणों में अर्पित है, समर्पित है, स्वरचित। वो चप्पल बस शिव भोला की जय जय बोलो रे। क्या बात है, बोले शंकर भगवान की, हर बोला हर हर महादेव। शिव भोला की जय जय बोलो रे, शिव भोला की जय जय बोलो रे, जय जय बोलो रे।
करके